नमस्कार दोस्तों। अगर आपके पास में कमर्शियल व्हीकल है, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे कार हो, चाहे सर्विस परमिट हो, चाहे नेशनल परमिट हो, अगर उसको लेके आप असम में जा रहे हैं, बशर्ते आपकी गाड़ी असम की नहीं होनी चाहिए, किसी और राज्य की होनी चाहिए, उसको लेकर आप असम में जा रहे हैं तो आपको एक रोड टैक्स काटना होता है, जिसको हम आरटीओ टैक्स कहते हैं। उस रोड टैक्स को अपने मोबाइल फ़ोन से आप काट सकते हैं, वो भी क्यूआर कोड को स्कैन करके। जैसे मान लीजिए आप फ़ोनपे या पेटीएम यूज़ करते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। उसी तरह से आप इसमें भी जब आप टैक्स काटेंगे तो आपका एक क्यूआर कोड आएगा। उस क्यूआर कोड को अपने फ़ोन से स्कैन करना है और पेटीएम से या फ़ोनपे से उसको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद में आपका टैक्स कट के आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि मैं आपको इसी तरह का वीडियो आप तक मैं पहुंचाता रहूँगा। तो चलिए आइए सीखते हैं असम का रोड टैक्स कैसे काटेंगे। आसाम का बॉर्डर एंट्री रोड टैक्स काटने के लिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोलेंगे। गूगल क्रोम में सर्च करेंगे परिवहन। यहाँ पर सर्च करेंगे परिवहन और सबसे टॉप में वेबसाइट खुल के आ रही है परिवहन gov.in। यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यही इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में एक पॉपअप आएगा। इस पॉपअप को आपको कट पर क्लिक करके बंद कर देना है और इतना करने के बाद में आपको एक ब्लू कलर में 3 पाई बना हुआ है, उस 3 पाई पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है ऑनलाइन सर्विस, इस पर क्लिक करना है। फिर से आपको तीसरे नंबर पर क्लिक करना है चेक पोस्ट टैक्स वाले ऑप्शन पर। तो कुछ तरीके से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। हमने इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट आप इसी जगह पर पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पर क्लिक करके अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। जिस स्टेट का आपको टैक्स काटना है वो अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। हमें आसाम का काटना है, तो आप देखेंगे दूसरे नंबर पर आसाम आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपका स्टेट ऑलरेडी सेलेक्ट होकर आ गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है सर्विस नेम, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ लिखा हुआ व्हीकल टैक्स कलेक्शन अदर स्टेट, इस पर हम क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद में हमें गो पर क्लिक करना है। गो पर क्लिक करने के बाद में कुछ तरीके से आपका इंटरफेस खुलेगा। फिर यहाँ पर अपना व्हीकल नंबर डाल देना है, जिस स्टेट की आपकी व्हीकल है वो यहाँ पर डाल देना है। व्हीकल नंबर डालने के बाद में गेट डिटेल पर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे नीचे में आपका चेसिस नंबर आ जाएगा, ओनर नेम आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, कौन सी स्टेट की गाड़ी है वो लिखा हुआ आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर डिस्ट्रिक्ट नेम, आप असम में कौन से ज़िला से एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करके वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मान लीजिए हम जोरहाट से हम एंट्री कर रहे हैं, तो हम जोरहाट पर क्लिक कर देंगे। और फिर नीचे लिखा हुआ है इंटर चेक पोस्ट नेम, आप जोरहाट में कौन से चेक पोस्ट से एंट्री कर रहे हैं, वो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। तो हम जोरहाट वाले पर क्लिक कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल को हम नीचे करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा व्हीकल कैटेगरी। हमारी व्हीकल ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट व्हीकल है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है लाइटर पैसेंजर व्हीकल। अगर आपका लोडिंग वाली गाड़ी है या गुड कैरियर वाली गाड़ी रहेगी, जो आपकी परमिट रहेगी वो लिखा हुआ यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको ये सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर नीचे लिखा हुआ है परमिट टाइप, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है यहाँ पर। इतना करने के बाद में फिर थोड़ा सा स्क्रॉल को नीचे करेंगे, यहाँ देखेंगे सीटिंग कैपेसिटी लिखा हुआ है, उसके नीचे सीपर कैपेसिटी लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है सर्विस टाइप, इस पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद में आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है। फिर हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल को हम नीचे करते हैं, फिर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ टैक्स मोड, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए मंथली काट सकते हैं, ईयरली काट सकते हैं, क्वार्टरली काट सकते हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है कि डे वाइज भी आ जाए। अगर डे वाइज आ जाएगा तो और अच्छा रहेगा। अभी इस कंडीशन में क्या है कि हमको मंथली का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, तो हम मंथली वाले पर क्लिक कर रहे हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है टैक्स फ्राम, जो आप टैक्स वाले फ्राम वाले ऑप्शन पर बक्से पर क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर खुल के आ जाएगा। आपको कौन से महीने का काटना है वो महीना यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, ईयर सेलेक्ट कर लेना है क्लिक करके, और वहाँ से अपना सेट पर क्लिक कर देना। जैसे मान लीजिए हमें 10 मई को काटना है, 10 मई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा और सेट पर क्लिक कर दूंगा, तो ऑलरेडी ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। फिर आप देखेंगे नीचे में जो आ जाएगा टैक्स अप टू, ये ऑटोमेटिक अपना उठा लेगा, आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप ऊपर वाला टैक्स फॉर्म डालेंगे, नीचे वाला ऑटोमेटिक उठा लेगा। फिर हमें कैलकुलेट टैक्स एंड फी पर क्लिक करना है।
ये देखिए, छोटी गाड़ी का, सेडान गाड़ी का 1 महीने का आसाम का टैक्स ₹500 है, यहाँ पर दिखा हुआ आ रहा है। और फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जो भी आप अपने व्हीकल का ओनर नेम रहेगा, तो सारा चीज़ यहाँ पर शो कर देगा, डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर एक कैप्चर कोड आएगा, इसको हम आई कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हम कन्फर्म कर लेंगे, इस बक्से पर क्लिक कर देंगे, तो एक करेक्ट का निशान बन जाएगा। जब करेक्ट निशान बन जाएगा तो आपका एक पॉपअप खुलेगा, आपको रिमाइंडर दिलाएगा कि आपने 1 महीने का टैक्स काट रहे हैं। इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद में और यहाँ पर जो कैप्चर कोड दिया हुआ है, इस कैप्चर कोड को यहाँ पर जैसे दिया हुआ है स्मॉल में कैपिटल में यहाँ पर डाल लेंगे। कैप्चर कोड डालने के बाद में यहाँ लिखा हुआ पे ऑनलाइन, इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर हम यस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है ग्रीन कलर का, जिसको हटाना है, इसी पर हमें क्लिक कर देना है, तो वो अपने आप हट जाएगा। फिर हम यस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर पेमेंट करने का एक ऑप्शन आ गया, गेटवे आ गया। इस पेमेंट गेटवे पर हम थोड़ा-सा बड़ा करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट पेमेंट गेटवे, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए एक ही गेटवे आ रहा है, इस वाले गेटवे पर हम क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद में यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, इसको यहाँ पर बॉक्से पर क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेंगे और ग्रीन कलर का निशान बन जाएगा और इसको हम सबमिट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। थोड़ा-सा इसको हम बीच में लाते हैं, मिडिल में लाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है पेमेंट गेटवे यूपीआई पेमेंट आर आल्सो अवेलेबल। हमें यूपीआई पेमेंट से करनी है, जैसे फ़ोन पे, जीपे यूज़ करते हैं ना, तो उसे हमें करनी है, तो हम पेमेंट गेटवे कर देंगे, यूपीआई वाले पर हम कर देंगे। अब सबसे अच्छा है यूपीआई से पेमेंट करना, तो हम लिखेंगे पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ से हम अपना बैंक को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप कोई सा भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए, तो सबसे अच्छा होता है एसबीआई पेमेंट गेटवे, इस पर हम क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ नीचे लिखा हुआ है टर्म एंड कंडीशन, इसको हम एग्री पर क्लिक कर देंगे और इतना करने के बाद में प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से ओके कर देंगे। जब आप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ देखिए यूपीआई पेमेंट लिखा हुआ आ रहा है और डेबिट कार्ड लिखा हुआ आ रहा है। आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं और सबसे बढ़िया होता है यूपीआई से जीपे, फ़ोनपे, पेटीएम लिखा हुआ ना, इस पर हम क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद में एक क्यूआर कोड आ रहा है, यूपीआई क्यूआर, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम पे पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक क्यूआर कोड खुल के आ गया। इस क्यूआर कोड को आपको पेज को बंद नहीं करना है, इतना ध्यान दीजिएगा। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या कोई और फ़ोन से स्कैन करके आप फ़ोनपे, पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, बंद नहीं करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने फ़ोन को। इस तरीके से और अपना आप पेटीएम यूज़ करते हैं तो वो खोल लीजिए, फ़ोनपे यूज़ करते हैं तो वो खोल लीजिए। जैसे मैं फ़ोनपे यूज़ करता हूँ, तो इस पेज को मैं यहाँ से मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, बंद नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं मिनिमाइज़ कर दिया यहाँ से और अपना मैंने फ़ोनपे खोल लिया। फ़ोनपे खोलने के बाद में आप देखेंगे जहाँ से आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं ना, वो क्यूआर कोड वाला ऑप्शन खोल लेना है। तो देखिए हम अपना क्यूआर कोड वाला ऑप्शन खोल लिया है यहाँ पर और देखिए ये लिखा हुआ है क्यूआर कोड अपलोड करने के लिए, इस पर क्लिक करेंगे तो जो आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे वो अपने आप गैलरी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इस क्यूआर कोड वाले पर हम क्लिक करके और डन कर देंगे, तो ये क्या करेगा, अपने आप स्कैन कर लेगा। देखिए फिर यहाँ से प्रोसेस टू पे पर क्लिक करेंगे और अपना यहाँ से बैंक सेलेक्ट करके पे पर क्लिक कर देंगे और अपना ओटीपी डाल के पेमेंट कर लेंगे। तो चलिए हम करते हैं। पेमेंट करने के बाद में देखिए हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, ये यहाँ से हम डन कर देंगे। अब उसी पेज पर आ जाएंगे जिस पेज पर हम टेस्ट काटना अपना छोड़े थे, इस पर आ जाएंगे और आपको यहाँ पर आपको वेट करना कुछ देर। आप देखेंगे आपका पेमेंट यहाँ पर डन हो जाएगा। तो कुछ तरीके से आपका रोड टेस्ट कट के आ जाएगा। देखिए हमारा कट के आ गया है, अभी बिल्कुल नए तरीके से टेस्ट कट के आ रहा है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, आप प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर हम दोबारा से पीडीएफ पर क्लिक करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम एचपी करके और जो भी आपको नाम डालना है डाल के यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं।